क्या आप भी अपने घर में कॉकटेल रखना चाहते हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसकी देखभाल कैसे की जाती है? तो आइए मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो हेलो गाइस, मैं हूँ अली और आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोलापुर एक्सोटिक बर्ड्स में। कॉकटेल्स में बहुत सारे कलर म्यूटेशंस है, जैसे कि लुटिनो हो गया, ग्रे हो गया, पैचलेस है, अल्बिनो है, पाइट्स है, लेमन है, एक्सेट्रा। लेकिन जब हम इस हॉबी में नई नई शुरुआत करते हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप लुटिनो या ग्रे कलर लो, क्योंकि बाकी के ब्रीड्स इससे बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होते हैं। आपको चीप प्राइस में या नॉमिनल प्राइस में लुटिनो और ग्रे का पेयर मिल जाएगा। कोकाटियल एक मीडियम साइज़ का पैरट है, तो उसके लिए केज भी थोड़ा बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब हम कोकाटियल को केज में रखते हैं तो वो अंदर फ्लाई करता है। अगर केज छोटा होगा तो उसके जो विंग्स है वो डैमेज हो सकते हैं, तो इसलिए हमें उसको केज थोड़ा बड़ा देना चाहिए। जब मीटिंग होती है तो फीमेल के ऊपर जब मेल आके फ्लाई करके बैठता है तो उसके लिए भी उसको जगह ज़्यादा चाहिए। और अगर हम अंदर अगर बहुत ज़्यादा पोर्च लगाएंगे तो उससे भी उनकी जगह कॉम्पैक्ट हो सकती है। तो इसलिए आइडियल साइज़ है मेरे हिसाब से लेंथ वाइज 2.5 फीट, हाइट में 2 फीट और विड्थ में 2 फीट, जिसमें कोकाटियल का एक पेयर आराम से ब्रीड कर सकता है और थोड़ा बहुत फ्लाइट भी कर सकता है। कोकाटियल में मेल फीमेल आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, फिर भी जब ये अडल्ट हो जाते हैं तो हम 99% पहचान सकते हैं मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। मेल के जो गाल पे जो चीक होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क रेड होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, और फीमेल का जो चीक होता है वो लाइट होता है। और मेल विस्लिंग करता है, फीमेल विस्लिंग नहीं करती है। मेल के जो फेदर्स है उनके नीचे का एरिया और टेल के नीचे का एरिया ये पूरा क्लीन होता है, और फीमेल के जो फेदर्स है उसके नीचे का एरिया और टेल के नीचे का एरिया यहाँ पे धारियाँ बनी हुई होती हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। जनरली कॉकटेल का ब्रीडिंग एज जो है वो 18 मंथ्स का होता है। मेल हो या फीमेल दोनों भी जब 18 मंथ्स के हो जाते हैं, यानी कि 18 महीने के हो जाते हैं, तो उसके बाद से वो ब्रीडिंग चालू कर देते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि उससे पहले भी ब्रीड कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम बच्चे निकलने का चांस या चिक्स निकलने का चांस बहुत कम होता है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कोकाटियल के लिए मटकी बेस्ट है या फिर ब्रीडिंग बॉक्स। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपने जिसके पास से कोकाटियल परचेस की है उसी से आप पूछ लेना है कि वो क्या यूज़ कर रहा है। अगर वो बॉक्स में ब्रीड किया हुआ कोकाटियल है तो आपको बॉक्स ही लगाना है। अगर वो मटकी में ब्रीड किया हुआ कोकाटियल है तो आपको मटकी लगानी है। हाँ, अगर आपके केज के हिसाब से अगर आपको बॉक्स या मटकी चेंज करना है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ समय कोकाटियल के पेयर को देना होगा, क्योंकि वो नए नेस्ट में जाने के लिए जल्दी राज़ी नहीं होता है और कोकाटियल थोड़ा शाय परिंदा है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। आप चाहे कोकाटियल के लिए मटकी लगाओ या ब्रीडिंग बॉक्स लगाओ, तो आपको उसके नीचे लकड़ी का बुरादा, जिसे वुडन शेविंग कहते हैं, वो सॉफ्ट वाला ला के डालना ही होगा, क्योंकि जब अंदर चिक्स हैच होंगे तो वो अंदर ही पॉटी करेंगे और उसके पॉटी की वजह से अंदर बैक्टीरिया ग्रो हो सकता है गीलेपन की वजह से। अगर आप लकड़ी का बुरादा डालेंगे तो वो पॉटी में से पूरी नमी सोख लेता है, तो इसके लिए आपको लकड़ी का बुरादे का इस्तेमाल करना होगा। कोकाटियल एक बहुत ही शाय बर्ड है, तो आपको इसे बार बार डिस्टर्ब नहीं करना है। कुछ लोग ब्रीडिंग बॉक्स या मटकी बार बार चेक करते रहते हैं, दिन में 2 या 3 बार चेक करते हैं, जिसकी वजह से बर्ड डिस्टर्ब होता है और ब्रीड नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, 2 या 3 दिन में एक बार आप बर्ड का ब्रीडिंग केज चेक कर सकते हैं, यानी कि ब्रीडिंग बॉक्स या मटकी चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलता रहेगा कंडीशन क्या है। अगर आपके पास कुछ इशू हो जाता है या कुछ क्रिटिकल कंडीशन है या चिक कुछ डैमेज हो जाता है, तब आप उसे हैंड फीड पर ले सकते हैं या फिर रोज़ सुबह या शाम 2 में से एक टाइम उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, बार बार चेक करने से कोकाटियल डिस्टर्ब हो जाता है और कभी कभी चिक्स को फेंक भी देता है। कोकाटियल के लिए सबसे बेस्ट फूड है सीड मिक्स, उसके बाद सॉफ्ट फूड, फ्रूट्स और वेजीज।
आपको मार्केट में किसी भी पेट शॉप से सीड मिक्स आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको मार्केट वाला सीड मिक्स महंगा लगता है या फिर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो सीड मिक्स के ऊपर ही बनाऊंगा। सॉफ्ट फूड में आप उबला हुआ चना, मूंगफली, अक्खा मूंग, मटर, गेहूँ आदि डाल सकते हैं। और जो भी सीजनल फ्रूट्स है आप वो अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये तो आपके बर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डेली थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ग्रीन वेजिस देना होगा, जिससे आपकी बर्ड की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और बर्ड बोर नहीं होगा। दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपना रिव्यू शेयर कर देना। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।